कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश भर में आ रही है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई थी और उसके बाद कोरोना पूरे देश भर में फैल गया था। हम आपको ये कई मौकों पर बता चुके हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार डेल्टा वर्जन था कोरोना का। ठीक उसी तरीके से अब विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना के डेल्टा वर्जन का म्यूटेटेड वर्जन डेल्टा प्लस वर्जन हो सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, विशेषज्ञ नहीं कह रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स का भी ये कहना है। और कोरोना की तीसरी लहर को आने में सिर्फ 100 दिन बचे हैं, यानी कि 3 महीने से भी कम का समय है, जब पूरे देश भर में एक बार फिर से कोरोना तबाही मचा सकता है। लेकिन कोरोना को रोकने में, इस तीसरी लहर को रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, सरकार क्या कुछ कर सकती है जो हमने दूसरी लहर में नहीं किया, और ये डेल्टा प्लस वर्जन किस तरीके से तीसरी लहर को न्योता दे रहा है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स और कोविड टास्क फोर्स के विशेषज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि कोरोना का जो डेल्टा वर्जन था, जिसने कोरोना की दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई, उसी का एक म्यूटेटेड वर्जन पैदा हुआ है जिसका नाम है डेल्टा प्लस वर्जन। उसकी वजह से पूरे देश भर में और खास तौर पर सबसे पहले महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, और इसी से तमाम बचने के उपायों को खोजा गया इसी मीटिंग में। साथ ही इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि कोरोना की जो तीसरी लहर है, ये दूसरी लहर से ज्यादा दुगनी खतरनाक हो सकती है। जितने केसेस कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड किए गए हैं, उससे दोगुने केसेस तीसरी लहर में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जिसमें 10% बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र में अगर तीसरी लहर आती है तो महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख तक पहुंच सकती है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जब पहली पीक 2020 में सबसे पहले रिकॉर्ड की गई थी, उस वक्त टोटल मामले 4 लाख के आसपास में थे। दूसरी लहर में टोटल मामले 6 लाख के आसपास में थे। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो मामले 8 लाख तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर कब आ सकती है? कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य शशांक जोशी बताते हैं कि महाराष्ट्र में ब्रिटेन की तरह ही कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के 1 महीने बाद आ सकती है, और फिर 2 महीने में ये अपनी पीक पर पहुंच सकती है। वैज्ञानिक भी ये बताते हैं कि कोरोना की 2 पीक के बीच में ऐसे हालातों में 100 दिन का फर्क हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र अब 5 परतों में अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तीसरी लहर के संकेत दिए जा रहे हैं, उसको देखते हुए जब तक पूरे महाराष्ट्र में 70% लोगों को कम से कम 1 डोज वैक्सीन की नहीं लग जाती है, तब तक अनलॉक नहीं होना चाहिए और लॉकडाउन लगे रहना चाहिए। हालांकि 70% लोगों को वैक्सीन लगते लगते तकरीबन 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र में मार्च से अप्रैल के बीच में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी और इसी बीच में वो अपनी पीक पर पहुंच गया था। लेकिन उस वक्त अगर केंद्र सरकार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्य सरकारों ने कदम उठा दिए होते तो दूसरी लहर से बचा जा सकता था। लेकिन महाराष्ट्र की दूसरी लहर को जिस तरीके से अनदेखा किया गया, यही वजह है कि पूरे देश भर ने कोरोना की दूसरी लहर देखी। आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना होगा। इसके साथ साथ बड़े स्तर पर सीरो सर्वे भी कराने होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ये डेल्टा प्लस वर्जन क्या है, तो आपको वो भी जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी थी डेल्टा वर्जन की। डेल्टा वर्जन का मतलब ये है कि जब कोरोना पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद उसने अपने तमाम रूप बदले, और इन्हीं रूपों में से एक था डेल्टा वर्जन, जो कि ज्यादा संक्रामक था, जो कि ज्यादा घातक था, और जो पुराने कोरोना वायरस से 60% तक ज्यादा संक्रामक और घातक था। इसके बाद इसी डेल्टा वर्जन ने अपना रूप बदला और उसके बाद ये डेल्टा वर्जन हो गया डेल्टा प्लस वर्जन। ये डेल्टा प्लस वर्जन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दवा, जिसे कि नियामक संस्थाओं ने कुछ ही समय पहले मंजूरी दी थी, ये डेल्टा प्लस वर्जन पर काम नहीं करती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये डेल्टा वर्जन तीसरी लहर में कितना नुकसान पहुंचा सकता है।
हालांकि भारत सरकार ने पूरे देश भर को ये जानकारी देते हुए कहा है कि हो सकता है कि जो ये डेल्टा प्लस वर्जन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि फिलहाल डेल्टा प्लस वर्जन की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस प्रकार वायरस के डेल्टा यानी कि जिसे कि हम B.617.2 के रूप में भी जानते हैं, उसके बदलने से बना है, जिसकी पहचान पहली बार भारत में हुई थी। ये महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। लेकिन आपके मन में भी यही सवाल होगा कि दूसरी लहर को तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन फिर तीसरी लहर को रोकने के क्या उपाय हैं? आपको बता दें कि दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल लांसेट ने 21 विशेषज्ञों के साथ मिलकर कुछ 8 सुझाव भारत सरकार को दिए हैं ताकि तीसरी लहर से रोका जा सके। उसमें कौन कौन से सुझाव है आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहला सुझाव ये दिया गया है कि पूरे देश भर के जो अलग अलग जिले हैं और वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर दवा और तमाम अलग अलग तरह की दवाइयों की कालाबाजारी हुई, उसे देखते हुए पूरे देश भर में हर दवा का एक मूल्य होना चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन हो, आवश्यक दवाएं हो या फिर अस्पताल देखभाल की कीमतों की सीमाएं हो। इसके अलावा अगर किसी को कोरोना हो जाए और वो होम आइसोलेशन में है तो उसे किस तरीके की देखभाल होनी चाहिए, उसके लिए भी सरकार को एक मुश्त दिशा निर्देश जारी करने होंगे। पूरे देश भर की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही लांसेट जर्नल के विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसे कि हम राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के नाम से जानते हैं, उसे मजबूत करना होगा। इस डेल्टा प्लस वर्जन के बारे में आपका क्या कहना है? आप तीसरी लहर के बारे में क्या सोच रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके अलावा आपको सरकार की दी हुई गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का पालन करना है, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो भी, और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो भी, ताकि हम सभी मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।